Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जब हैरी मेट सेजल, हमारे साथ मौजूद हैं शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और इम्तियाज़ अली। शाहरुख, बहुत जल्दी तीसरी फिल्म आ रही है आपकी, इस साल दूसरी आ रही है। हाँ। और ये सवाल आपसे सब लोग कर रहे हैं कि भाई बाकी तो लोग जितने बड़े जितने बड़े होते जा रहे हैं उतने साल में उतनी कम फिल्में कर रहे हैं, आप जितने बड़े होते जा रहे हैं साल में उतनी ज़्यादा कर रहे हैं। पहले थैंक यू किशोर साहब कि आपके शो पे हम आए फिर से, और शायद मैं उतना बड़ा नहीं हुआ कि कम करूं तो मेरी कोशिश जारी है, मैं मेहनत करता जा रहा हूं। जब मैं बड़ा बन जाऊंगा तो तब नहीं करूंगा और क्या। लेकिन मैं एक्चुअली अपने आप को बहुत इस साल एक्चुअली 2-4 साल 8 साल से मुझे बीच में इतनी चोटें लगी कि कई बार चाहते हुए भी मैं काम नहीं कर पाया। 2-3 मेजर सर्जरीज हो गई, शोल्डर में लग गई, स्पाइन में लग गई, फिर 1 साल वक्फा निकल गया, फिर एक ही फिल्म की मैंने, क्योंकि मैं ज़्यादा पुश नहीं करना चाह रहा था। मेरा बहुत दिल में है एज एन एक्टर, एज एनर्जी लेवल थोड़ा मैं हेल्दी फील कर रहा हूँ, चोटें कम लगी हुई हैं। बच्चे जो हैं अब थोड़े बिजी हो गए अपनी पढ़ाई में, तो मेरा दिल करता है मैं जितनी एक्टिंग कर सकूँ उतनी कर लूँ। कभी कभी एक फिल्म में उतना करने का चांस नहीं मिलता, तो मैं ये सोच रहा था 3 फिल्में कर सकूँ मैं साल में। तो मैंने कोशिश की ये फ़ैन, रईस और डियर ज़िंदगी से, लेकिन 2.5 हो पाई, 2 आई, तीसरी अगले साल में चली गई। तो मेरी कोशिश ये है कि ऐसी फिल्में भी कर सकूं। कुछ फिल्मों में बहुत वक्त लगता है जब वो एक्शन की होती हैं, रोमांटिक फिल्म में थोड़ा सा वक्फा कम लगता है, और अगर डियर ज़िंदगी जैसी हो तो उसमें बहुत ही कम वक्त लगता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसा कुछ हो सके, लेकिन मेरी कोशिश से फ़र्क नहीं पड़ता जब तक डायरेक्टर्स ऐसी फिल्में मेरे साथ ना बनाना चाहें। तो अगर ज़्यादा हो गया तो कम कर दूंगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितना करता रहूँ उतना अच्छा रहेगा। रोमांटिक फिल्म में शाहरुख ऐसा क्या करते हैं, या क्या उनका क्या स्पेशलिटी है या क्या अलग है जो दूसरे स्टार्स के पास नहीं है, जो ऑडियंस के साथ ज़्यादा कनेक्ट है? अब एज एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर आप क्या समझ पाते हैं इसको? आई थिंक एक प्रकार की एक इज्जत होती है जिस तरह से ये अपनी फीमेल को एक्टर्स को देखते हैं जब ये रोमांटिक फिल्म करते हैं। एंड रोमांटिक फिल्मों को पसंद करना, मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा अगर औरतें रोमांटिक फिल्में पसंद करती हैं तो ही रोमांटिक फिल्म्स बहुत अच्छा करती हैं, ऐसा मेरा मानना है। माइट बी कम्प्लीटली रॉन्ग। द रीज़न मैं जब इनको देखती थी, इनकी फिल्में देखती थी और मुझे ये इतने अच्छे लगते थे, इनकी फिल्में मुझे इतनी अच्छी लगती थी, क्योंकि ये एक समझ से कि वो जान रहे हैं ये ऑपोजिट जो औरत है, जो कैरेक्टर है, वो क्या चाह रही है, उसको समझ पा रहे हैं, उसको एक इज्जत दे रहे हैं। वो बहुत ज़रूरी होता है फॉर अ गर्ल टू लाइक रोमांटिक हीरो। एंड मुझे लगता है कि उस वजह से हमने इनको इतना पसंद किया है, इनकी फिल्मों को इतना पसंद किया है, और कहीं पे ना वो हमारी मेमोरीज़ बन गई हैं हमारे मन में। किसी समय में हमारी लाइफ में जब हमने इनकी कोई फिल्में मैंने भी इवन बिफोर मैं एक्टर बनी, मैंने वो देखी होंगी, कुछ यादें मेरी उससे जुड़ी भी होंगी मेरी खुद की लाइफ से, और जब भी मैं इनको देखती हूँ ना रोमांटिक फिल्म, तो वो यादें वापस ताज़ा हो जाती हैं, और तभी आप इनको बार बार देखना चाहते हैं रोमांटिक फिल्मों में। मेरे हिसाब से इसका कैलकुलेशन ही है। मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, सॉरी, ये जो बोल रही हैं ये कैरेक्टर की तरफ जो इज्जत है, she in no way means the other actors don't respect the ladies they're working with. हाँ, ये शायद they all respect. लेकिन एक बात है जो ऑफ कैमरा, but I specified also, I said जो कैरेक्टर होते हैं, मैंने बोला जस्ट कि समझना यार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑफ कैमरा आप शाहरुख को देखते हैं, वो कभी ऑन कैमरा ना टीवी इंटरव्यूज में ना कभी फिल्मों में वो ऑडियंस देख पाएगी। जितने विटी ये हैं, जितना तेज़ इनका जवाब चलता है, जितना हाजिर जवाबी जो है, रपाटी जो है, वो उस तरह से शायद ऑडियंस देख ना पाए। लेकिन वो जो तमीज़ है, इज़्ज़त की जैसे उन्होंने बात की, मैं उसको तमीज़ कहूँगा कि वो एज ए डायरेक्टर आपको कितनी मदद करता है? एक्चुअली बहुत ज़्यादा मदद भी करता है, और कभी कभी लगता है कि ये इतना करते हैं। क्या करते हैं ये, मतलब क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। अभी किसी ने पूछा मुझसे कि इनकी एक इरिटेटिंग चीज़ कौन सी लगती है, तो मुझे एक्चुअली एहसास कमतरी होता है जब ये इतनी कर्टसी दिखाते हैं। जी भाई, इतनी ज़्यादा कर्टसी दिखाते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये नकली दिखा रहे हैं। आपको एहसास होता है एक वक्त के बाद कि नहीं, ये जेन्युइन है, और इनको लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि कोई दूसरा आदमी इनकी तरफ सेंसिटिव हो या कर्टसी दिखाए, उसकी भी ये जगह नहीं छोड़ते हैं, उम्मीद भी नहीं करते, बट खुद बहुत ज़्यादा करते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, मैंने जो देखा है इस फिल्म में
कि जो भी लोग होते हैं ना इनके आसपास, जो मेरे आसपास भी हैं क्योंकि हम फिल्म साथ में कर रहे हैं, वो बहुत ही कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट कंफर्टेबल फील करना फिर भी आसान है, कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं क्योंकि अनुष्का ने तो पहली फिल्म ही की है साथ में, हाँ, तो मेरे ख्याल से आई कैन से कंप्लीटली वाउच करूंगी इस हाँ, बात पे। Yeah. क्योंकि इनकी पहली फिल्म में और वो कॉन्फिडेंस ऑल्सो आता है क्योंकि इतना आपको एक इम्पोर्टेंस भी देते हैं और आपको डिग्निटी देते हैं आपके काम के लिए, चाहे आप कुछ भी करते हो। खुद समझते हैं कि आप एक डिग्निफाइड इंसान हो और आपके अंदर कोई वैल्यू है, तो एक टाइम के बाद आपको खुद भी वो मानना पड़ता है। जैसे अनुष्का की पहली फिल्म जब मैंने देखी थी रब ने बना दी जोड़ी, तो मुझे लगा था ये लड़की बहुत कॉन्फिडेंट है, और जो कि है ऑब्वियसली, बट क्योंकि वो उनकी पहली फिल्म थी और शाहरुख खान के साथ थी, तो ऑब्वियसली मैं वहाँ नहीं होकर के भी समझ सकता हूँ कि शाहरुख सर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा होगा उनकी कॉन्फिडेंस पर। तो ये मतलब खोखली तारीफें नहीं है, ये सब लोग बोल रहे हैं। नहीं किशोर साहब, क्या होता है कि ना अमूमन लोग जो है फिल्म स्टार्स को ऐसा समझते हैं, कोई अगर बहुत सालों से काम कर रहा है और एक बड़े मुकाम पर है, उसके अंदर तो एक बेसिक बदतमीजी इज अ गिवन विद स्टारडम। कई बार मैं छोटी सी भी मुझसे बदअखलाकी हो जाती है तो उसको ऐसा समझा जाता है कि यार ये है मूवी स्टार है ना यार, ये तो होंगे ही ऐसे। एक बार कहीं पर मेरे बच्चे को कह दिया गया था ये तो ऐसे बिहेव करेगा ना, मूवी स्टार का लड़का है। तो शायद एज अ डिफेंस मैकेनिज्म मैं ज़्यादा तमीज़ वाला भी हो गया हूँ। मैं वैसे भी तहजीब वाला था, हमारे घर वाले ऐसे हैं, मेरे बच्चे वैसे हैं, और 99.9% लोग सभी तहजीब वाले होते हैं, कोई बदतमीज़ नहीं होता। अगर आप मुझसे कोई उल्टा सवाल भी पूछो तो वो अपनी जॉब की वजह से पूछ रहे हैं, इसलिए नहीं पूछ रहे कि आप मुझसे बदतमीज़ी कर रहे हैं। बहुत कम लोग बद अखलाक होते हैं, सब लोग इज़्ज़तमंदी होते हैं। तो आई ऑल्सो फील कि मैं पहले सबको ये समझा दूँ कि मैं स्टारडम की वजह से बदतमीज़ नहीं हूँ, अगर हूँ तो सिर्फ अपनी वजह से ही। वो मैं बदतमीज़ बाय नेचर हूँ, वो प्लीज़ मुझे रहने दो। इट डज़ नॉट कम विद द टेरिटरी ऑफ स्टारडम। तो आई थिंक जैसे ये नहीं थी तो इनके दिमाग में आई एम श्योर ऐसा नहीं सोच रही थी मैं ख़राब होऊंगा या बुरा होऊंगा, लेकिन एक इमेज होता है हर स्टार का, मुझे भी है अभी भी जब मैं एक्टर्स के साथ काम करता हूँ। सो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं बताऊँ कि यार यहाँ पे तमीज़दारी रहेगी, अच्छाई रहेगी, प्यार से काम होगा। आप, मैं, हम सब जो हैं किसी वजह से अलग नहीं है, चाहे आपकी वो पहली फिल्म हो, मेरी आखिरी हो, आपकी बीच वाली हो। हम करेंगे यार वैसे ही करेंगे जैसे थिएटर में करते थे एक्टर्स। मुझे एक बात याद है, मैंने बहुत बड़े डायरेक्टर को उनके मुंह पे ये बोला था, बुरा मान गए थे कि सर आप बड़े एक्टर हैं तो मैं भी डायरेक्टर हैं तो मैं भी बड़ा एक्टर हूँ। इसलिए नहीं कि हमारा का ओहदा बड़ा है, मैं आपके लिए उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना मैं आपके लिए बड़ा हूँ, मैं आप मेरी नज़र में बड़े हैं। सो आई थिंक वो इक्वालिटी क्रिएटिविटी में बहुत ज़रूरी होती है। सो आई गो आउट ऑफ माई वे एंड देन यू नो एवरीबडी इज रिस्पेक्टफुल एंड नाइस ओनली। कोई ऐसा नहीं, मैं तो अपने एक्सपीरियंस एज ए जर्नलिस्ट भी कह सकता हूँ, क्योंकि कई बार आपसे मुलाकात हुई, इसलिए ये बात यहाँ से शुरू हुई। हालांकि एक बात ज़रूर है, आप हर बार ये ज़रूर मैनेज कर लेते हैं कि जो भी अपॉइंटमेंट है वो एग्जैक्टली 3 घंटे लेट हो। आप ये 3 घंटे एग्जैक्टली कैसे मैनेज करते हैं? वो मेरी फिल्में 3 घंटे की होती हैं सर। तो मैं सबको चाहता हूँ जो मुझसे मिलने आए वो मेरी नई फिल्म देख के आए, तो इसलिए ही पिक्चर ने फ्राइडे को ओपनिंग लेती है। कोई तो फिल्म देख के है मेरी जो आप वेट कर रहे हो, हाँ तो आप पढ़ो, आप वेट कर रहे हो आना है, क्या करूँ यहाँ से इसकी पिक्चर ही देख लेता हूँ, मेरा टिकट बिक गया सर। तो बिजनेस का बिजनेस है, प्लेजर का प्लेजर है, हैप्पीनेस का हैप्पीनेस है, काम भी हो गया। तो ये मेरा ये बेसिकली आज आपने मुझसे मेरा सबसे बड़ा बिजनेस मैनेजमेंट सीक्रेट निकलवा लिया। मैं टाइम पे आ जाऊँ तो आप पिक्चर ना देखो। एग्जैक्टली इसी चीज़ की मैं बात। अच्छा, और मैं एक बात और आज क्लियर ही कर ही देता हूँ यार। पहले ये मेरी वजह से लेट नहीं होता है। ये जो आज मैंने कहा कि लोग समझते हैं स्टार है तो बदतमीज होगा, तो ये भी बात मेरे बारे में प्रचलित इसलिए है कि स्टार है तो यही लेट होगा। ये नहीं हो सकता कि ये लेट हो, वो लेट हो, हमारी जो टीम है वो लेट हो, कोई और लेट हो, आप खुद लेट हो। मतलब मैं ही लेट होता हूँ। मैं तो कभी लेट नहीं होता। अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं हूँ, मैं रॉक स्टार हूँ, मैं लेट आता हूँ, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। मैं जेन्युइनली मैं नहीं आता हूँ लेट। मैं तो सोता ही नहीं सर, मैं तो सुबह 7 बजे सोता हूँ। ये एग्जैक्ट मैं यही सब पूछना चाह रहा था, और एग्जैक्टली यही लोगों को दिखाना चाह रहा था कि किस आपसे कुछ भी सवाल किया जाए आप उसको किस तरह से अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। 3 घंटे आपने अपनी तरफ कर अच्छा, आप लिए। इनसे पूछ लो। मैं कभी सेट पे लेट आया? कभी नहीं। अच्छा, आप सोते नहीं है, ये तो हमने भी सुना है। क्यों नहीं सोते हम? हाँ, सोते क्यों अभी हर चीज़ सुनना बताऊंगा रात को मैं क्या करता हूँ यार। तो बड़े पर्सनल क्वेश्चन पूछने लगे। नहीं, मैं सोता हूँ, ये भी मिथ है, ये बिल्कुल मिथ है। मैं थोड़ा लेट सोता हूँ, मैं 2-3 बजे सोता हूँ या 4 बजे सोता हूँ, मैं 5-6 घंटे सोता हूँ। और ये मिथ है कि मैं नहीं सोता हूँ। मैं सोता भी हूँ, खाता भी हूँ, पीता भी हूँ और बहुत नहाता भी हूँ। सब कुछ करता हूँ मैं, ऐसा कोई भी मैं ऑकवर्ड काम नहीं करता। मैंने जो आपको देखा है वो आप पढ़ते बहुत हैं।
हाँ, पढ़ता भी हूँ मैं। और मतलब जो फिल्म स्टार्स जैसी चीज़ें नहीं पढ़ते होंगे, ऐसे लोगों के दिमाग में रहता है कि नहीं नहीं ये सीरियस लिटरेचर हो गया या सीरियस करंट अफेयर्स हो गया, वो फिल्म स्टार्स क्यों जानेंगे, क्यों समझेंगे। कई होते हैं मैम, ऐसे होते हैं कई। तो शाहरुख बिल्कुल वैसे नहीं है। आपने अच्छा आप भी बता दीजिए, आपने इनको क्या क्या पढ़ते हुए देखा, क्योंकि हमने तो मैंने तो आपको बहुत सीरियस लिटरेचर भी पढ़ते हुए देखा। हाँ, अमूमन सेट पे इतना नहीं। मैंने कभी ऐसे उनको किताब पढ़ते हुए तो नहीं देखा है सामने। एक्चुअली जब हम ई बुक्स देखा मैंने पढ़ते हुए। हाँ, नहीं, हम ज़्यादातर सेट पे ही मिलते हैं, तो वहाँ पे तो कुछ काम करने को होता है, तो स्क्रिप्ट पढ़ते हुए दिखा है, तो जो सीन उस दिन अच्छा शूट कर रहे हैं वो पढ़ता पढ़ते हूँ, हुए स्क्रिप्ट भी अच्छा पढ़ता हूँ। लेकिन डायलॉग्स याद रहते हैं तो पढ़ा तो है। हम अक्सर इनके घर में जब मिलते हैं तो इनकी लाइब्रेरी में मिलते हैं, तो उनमें बहुत सारी किताबें होती हैं। एंड मैंने नोट किया कि ये किसी भी किताब के बारे में अगर मैं इनसे पूछूंगा तो इनके पास जवाब होता है, इन्होंने पढ़ी होती है अक्सर, कि ये किताब, या कह देते हैं कि ये अभी पढ़ी नहीं है, पढ़ना है। और सीरियस लिटरेचर उसमें होता है, बहुत सारी जो ऐसे हैरत अंगेज चीज़ें होती है ना, चाहे वो साइंस में हो या मेडिसिन में हो या स्पोर्ट्स में हो, उस तरह की किताबें ये बहुत पढ़ते हैं। कोई ऐसा कुछ चॉइस आपकी बदलती रहती है या कोई फितरत आपकी किसी तरह के आर्ट या लिटरेचर की तरफ जाने की? नहीं, एनीथिंग। जैसे मुझे ऐसा लगता है, मैं अनुष्का को भी बोलूँगा, आई थिंक इम्तियाज़ शायद खुद ऐसा करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट इमोशन आदमी पढ़कर सीख सकता है एज एन एक्टर, सिर्फ देख कर नहीं। क्योंकि देख लिया तो आपको मालूम है वो इमोशन को एक्सप्रेस कैसे किया गया है। अगर आप पढ़ के कुछ चीज़ें समझे ना, कभी कभी कैरेक्टर्स के डिस्क्रिप्शन में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी होती हैं। जैसे फिदौर दस्तयेवस्की के इडियट में जो मैंने कैरेक्टर किया था, उसमें लिखा था ही यूज्ड टू वॉक इन क्वाइटली लाइक अ क्रैब। तो अब वो क्रैब चलता कैसे, क्रैब ना ऐसा ऐसा करके चलता है, इसका ये मतलब नहीं, बट देयर इज एन अमेजिंग कि मैं किसी तरह से ये बात एक्सप्रेस कर सकता हूँ अपनी चाल के अंदर। तो इवन इफ़ यू कांट एक्सप्रेस इट, इफ़ यू यूज़ इट, मुझे लगता है चाल बदल जाएगी। तो ये सब छोटी छोटी बातें ना मैं किताबों में पढ़ के बहुत, और स्पेशली पोएम्स में, जैसे रोमांस की पोएम में, कभी कभी देशभक्ति की पोएम में, यू नो यू रीड एंड अलग सा एक आई थिंक इंटरप्रिटेशन आता है एक्टिंग के लिए पढ़ने से। तो मैं हर चीज़ पढ़ लेता हूँ और कहीं ना कहीं काम आ जाती है मुझे लगता है एक्टिंग। इसीलिए मैं चाह रहा था कि इसी तरह की बातें हों, क्योंकि वो रूटीन फिल्म प्रमोशन के इंटरव्यूज़ में पता नहीं चल पाता कि शाहरुख खान क्या हैं या अनुष्का क्या हैं और इम्तियाज़ अली क्या हैं। और आप किस तरह से फिल्म प्रमोट हो, एक्टर वो कोशिश करता रहता है इंटरव्यू में, और इंटरव्यू लेने वाला ये कोशिश करता रहता है कि करंट अफेयर्स के कौन से सवाल पे इनसे एक बाइट निकलवा ली जाए कि कश्मीर के पत्थरबाजों पे आपका क्या व्यू है या क्रिकेट पे आप कहना क्या चाहते हैं। तो अच्छा हुआ वो बातें नहीं हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, हम तो फिल्म प्रमोट करने आए नहीं थे। यार तुम्हारी रिंग ठीक है? और बस फुरफुर आए और हम फुरफुर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बीच बीच में कुछ बातें कर लेंगे हम आपसे। और हवाएं दिल्ली की इतनी अच्छी लगती है हमको और क्या है, चीप एंड हैप्पी इंटरव्यू था ये, मुझे अच्छा लगा। जी जी जी। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस बात को प्रूव करें तो हम इंडेमनिटी बॉन्ड भी दे सकते हैं। नहीं, लेकिन चीप मतलब सस्ते में निपट गया। नहीं, असली बात यह है कि मैं जेन्युइनली चाहता हूँ, और सीरियसली, कि हम लोग जब आएँ, क्योंकि ये बातें मालूम नहीं पड़ती, करंट अफेयर्स के ऊपर, नेशनल इश्यूज़ के ऊपर, इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर भी बातचीत एक्टर से करनी चाहिए, बट ओनली वो प्लेटफॉर्म तब नहीं होना चाहिए जब हम प्रमोट कर रहे होते। सो इट वुड बी रियली नाइस, क्योंकि हम सब में कहीं ना कहीं पे जो आदमी इतने इमोशनली चीज़ें करते हैं, कहीं ना कहीं पे कुछ समझ किसी चीज़ की ज़रूर रहती है। और आई थिंक हम सब अवेयर, जैसे ये मिथ्स हैं कि एक्टर्स पढ़ते नहीं, जानते नहीं, मोर ऑफन देन नॉट सब लोग अवेयर होते हैं। बट दे शुड बी इंटरव्यूज वेयर एक्टर्स आर कॉल्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म टू स्पीक अबाउट इशूज़, मगर वो प्लेटफॉर्म से ही होना चाहिए। ये हम जब प्रमोट कर रहे होते हैं तब लोग पूछ लेते हैं ना, तो थोड़ा सा कभी कभी वो हम समझा नहीं पाते ठीक तरह से, लोग गलत समझ जाते हैं उस बात को। आई थिंक वक्त कम होता है। सो आई थिंक थैंक यू सो मच कि आपने फिल्म की बात नहीं की, हैरी मेट सेजल जो आ रही है 4 अगस्त को, उस फिल्म की आपने बात नहीं की, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन आपने उधर की बातें भी नहीं की। आई थिंक ये कहीं जेन्युइनली बीच में था, तो बहुत अच्छा लगा। और ये कमिटमेंट ले लिया कि कुछ इंटरव्यूज ऐसे भी होंगे जो सिर्फ फिल्म प्रमोशन के लिए नहीं होंगे। 100%। और अगर हमको आगाह कर देंगे आप कुछ दिन पहले जी कि इस बात पे बात करनी है, तो हम थोड़ा रिसर्च करके उसको समझ भी लेंगे। क्योंकि एक इंटरव्यू इम्तियाज़
अनुष्का और मुझसे जीएसटी पे जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर और अच्छी बात करेंगे। नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, मतलब स्टूडेंट तो हूँ इकोनॉमी का, तो मैं तो समझता हूँ और इनको भी समझाऊंगा और हम आएंगे उसके ऊपर जवाब देने, वो बहुत ज़रूरी। बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और जिसमें बिल्कुल भी टैक्स और टैक्सिंग नहीं थी बातचीत का। इम्तियाज, बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू। अनुष्का आपका भी, और शाहरुख खान थैंक यू किशोर, थैंक यू। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया।